दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार 50 प्रश्न। और ये दोस्तों 50 प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को लिए गए हैं और इनके आगे भी आपके जो भी एग्जाम होगा उसमें आने की बहुत ज्यादा संभावना है। दोस्तों एक बात और, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम इस प्रकार के 20 या 50 प्रश्नों के वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों आप भी साथ साथ में उत्तर देना तथा आपके उत्तर काउंट करना और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने परसेंट सही हुए, जिससे क्या है कि आपको भी पता चलेगा कि आपकी राजस्थान जीके की तैयारी कैसी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी शाहजहां। और शाहजहां ने कब दी थी मिर्जा राजा की उपाधि? 1639 ईस्वी में। और किसको दी थी? जयपुर के राजा जय सिंह को। दूसरा प्रश्न, किस प्राचीन ग्रंथ में बेराट का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी पुराण और ऑप्शन डी रामायण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महाभारत। महाभारत कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने यहां पर अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहां व्यतीत किए थे, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बेराट। और बेराट कहां पर है? जयपुर में। तीसरा प्रश्न, किस स्थान पर नहर खां की मीनार स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी टोंक और ऑप्शन डी बूंदी। तो इसका सही उत्तर है कोटा। और कोटा कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के क्रांतिकारी है? ऑप्शन ए मदनलाल ढींगरा, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा और ऑप्शन सी राम नारायण चौधरी। तो दोस्तों ये तीनों ही राजस्थान के क्या है? क्रांतिकारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन बी भरतपुर किसान आंदोलन, ऑप्शन सी बरड़ किसान आंदोलन और ऑप्शन डी बिजोलिया किसान आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बरड़ किसान आंदोलन। डाबी कांड किससे संबंधित था? बरड़ किसान आंदोलन से। और दोस्तों इसे डाबी कांड कब हुआ था? 2 अप्रैल, अगर अपने को तिथि पूछे या तारीख पूछे तो 2 अप्रैल 1923 को। और डाबी है कहां पर? तो ये बूंदी में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बाला दुर्ग। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी अलवर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अलवर। और अलवर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अलवर। और दोस्तों बाला दुर्ग का एक अन्य नाम भी है, इसे कुंवारा दुर्ग भी कहा जाता है। और यह स्थित कहां पर है? अलवर में। और अलवर में स्थित होने के कारण इसे अलवर दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवर दुर्ग। अब देखते हैं सातवां प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी सांगानेर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किशनगढ़। बनी ठनी का संबंध किससे है? किशनगढ़ से। और इसे क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। अगर अपने को पूछ ले भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है, तो बनी ठनी पेंटिंग को कहा जाता है। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, यहां थोड़ा सा गलत है, यहां होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा कुरूप का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? ऑप्शन ए जालोर दुर्ग, ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग
और ऑप्शन डी तारागुड़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग। 1301 में ये अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ गया, तो उसके बाद अमीर खुसरो ने क्या कहा कि क्रूप का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। और इसी टाइम रणथंभौर का साका हुआ था। कौन सा साका? रणथंभौर का पहला साका। और इस समय रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न, कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? ऑप्शन ए महेश, ऑप्शन बी जेता, ऑप्शन सी अत्री और ऑप्शन डी नापा। तो इसका सही उत्तर है जेता। जेता कौन से ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी जेता। और ये है कहां पर कीर्ति स्तंभ? चित्तौड़गढ़ किले में। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, आगी बाण समाचार पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? ऑप्शन ए सन 1945 में, ऑप्शन बी सन 1936 में, ऑप्शन सी सन 1940 में और ऑप्शन डी 1944 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1936 में। और ये कहां से किया जाता था प्रकाशन इसका? अगर अपने को पूछ ले तो इसका प्रकाशन किया जाता था ब्यावर से। किसका? आगी बाण समाचार पत्र का। 11वां प्रश्न, निम्न में से कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है? यानी कि अपने को पूछा गया है कि कुंभाकालीन लेख रणकपुर में बूंदी का क्या नाम मिलता है? ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी बंधुघाटी, ऑप्शन सी वृंदावली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? वृंदावली। और वृंदावली कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी अलवर। तो इसका सही उत्तर जयपुर, ऑप्शन बी। और जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर अपने को पूछ ले कि पहला स्थान जयपुर का हो गया, अगर अपने को दूसरा स्थान पूछे तो दूसरा स्थान किसका होगा? दूसरा स्थान है भरतपुर का। अब चलते हैं 13वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा अभयारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ऑप्शन बी सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी सीता माता अभयारण्य और ऑप्शन डी ताल छापर अभयारण्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर, यानी 3162 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं 14वां प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी डूंगरपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। और अगर यहां अपने को पूछ लेते न्यूनतम वर्षा वाला, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा होता? जैसलमेर। अब देखते हैं 15वां प्रश्न, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी राजनगर और ऑप्शन डी उदयपुर। अपने को पूछा गया है मार्बल नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मार्बल नगरी किशनगढ़ को कहा जाता है। और किशनगढ़ कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी किशनगढ़। और इसे मार्बल नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न, इजराइल की सहायता से राजस्थान राज्य के शुष्क प्रदेशों में किस असल यहां आएगा किस फसल को बोया गया? इजराइल की सहायता से किस फसल को बोया गया? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी होहोबा, ऑप्शन सी सूरजमुखी और ऑप्शन डी सोयाबीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होहोबा। और ये किस प्रकार की फसल है? तिलहन प्रकार की फसल है, यानी कि ये तेल निकालने वाली फसल है, इसमें से तेल निकलता है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न,
निम्न निम्न में से राजस्थान राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है, यानी कि इनमें से कौन सा सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी जंगली जीव जंतु और ऑप्शन डी पशुधन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जंगली जीव जंतु, यानी कि सूखे से सर्वाधिक प्रभावित कौन होते हैं? जंगली जीव जंतु। 18वां प्रश्न, निम्न में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग में होती है? ऑप्शन ए मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन बी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी भाग और ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी भाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग। और दक्षिणी पूर्वी भाग कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी भाग। 19वां प्रश्न, राजस्थान में हीरे की खान कहां स्थित है? ऑप्शन ए केसरपुरा, ऑप्शन बी टिरबी, ऑप्शन सी लघुमान और ऑप्शन डी दादिया। तो दोस्तों हीरे की खान का पूछा गया है और दोस्तों हीरे की खान कहां है? केसरपुरा। और केसरपुरा कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में। और अगर पूछ ले केसरपुरा कौन से जिले में है तो केसरपुरा कौन से जिले में है? प्रतापगढ़। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केसरपुरा। 20वां प्रश्न, निमराना चीपशिप मत्स्य संघ में कब शामिल हुई? ऑप्शन ए 26 मार्च 1948 को, ऑप्शन बी 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन सी 28 मार्च 1948 को और ऑप्शन डी 31 मार्च 1948 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 मार्च 1948 को। और अगर ये चरण देखें तो कौन सा चरण था एकीकरण का? प्रथम चरण। सही उत्तर ऑप्शन बी 18 मार्च 1948। 21वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन बी बिजोले किसान आंदोलन, ऑप्शन सी बूंदी किसान आंदोलन और ऑप्शन डी बेगू किसान आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बिजोले किसान आंदोलन। और बिजोले किसान आंदोलन कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी। और ये कब से कब तक चला था? 1897 से 1941 तक, यानी कि 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। और सर्वाधिक लंबा आंदोलन कौन सा हो गया? तो इस प्रकार बिजोले किसान आंदोलन। 22वां प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? अपने को पूछा गया है कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर किस हत्याकांड को बताया था? ऑप्शन ए बिजोलिया, ऑप्शन बी निमुचना, ऑप्शन सी बेंगू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा निमुचना। और निमुचना कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में। और निमुचना पूछे तो कौन से रियासत में था? अलवर रियासत में। और अगर तारीख पूछे निमुचना कांड कब हुआ था तो यह हुआ था 14 मई 1925 को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय प्रस्तुति कहां स्थित है? ऑप्शन ए जूनागढ़ में, ऑप्शन बी बटनिया दुर्ग में, ऑप्शन सी लालगढ़ में और ऑप्शन डी देशनोक में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जूनागढ़ में। और जूनागढ़ कहां है? बीकानेर में। और राष्ट्रीय प्रस्तुति में क्या है? बीकानेर राज्य का इतिहास अगर अपने को पूछ ले। और इसके राष्ट्रीय प्रस्तुति की स्थापना करता कौन थे? राजा राय सिंह। 24वां प्रश्न, भारत में राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी फोर्थ। तो दोस्तों राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम। तो प्रथम कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए फर्स्ट। राजस्थान भारत का लगभग 90% जिप्सम उत्पादन करता है दोस्तों। और अगर अपने को पूछे राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम है उत्पादन में, तो जिला देखे तो जिला होगा बीकानेर। 25वां प्रश्न, झूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सिंचित खेती करना, ऑप्शन बी आदिवासियों द्वारा स्थान बदलकर खेती करना, ऑप्शन सी आदिवासियों द्वारा पानी में खेती करना और ऑप्शन डी शुष्क खेती करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? आदिवासियों द्वारा बदलकर खेती की जाना, यानी कि स्थान बदल बदल खेती की जाना।
और ये राजस्थान के मुख्यतः किस भाग में किया जाता है? झूमिंग कृषि दक्षिणी भाग में। और किन के द्वारा किया जाता है? आदिवासियों के द्वारा। 26वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसलमेर। जैसलमेर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में। यानी कि अपने को पूछा गया है जलवायु की सर्वाधिक विषमता, और विषमता जलवायु की सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? जैसलमेर जिले में। 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जाखम, ऑप्शन बी पांचना, ऑप्शन सी मेजा और ऑप्शन डी जवाई बांध। तो दोस्तों करौली जिले में पूछा गया है, और करौली जिले में कौन सा बांध है? पांचना। पांचना कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। इसे पांचना बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 5 नदियां गिरती है। कितनी नदियां? 5 नदियां। और ये है कहां? गुड़ला गांव करौली में। और ये किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ बांध, मिट्टी से बना बांध। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न, निम्न में से नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी झालावाड़। तो दोस्तों नवलखा झील को किस जिले में स्थित है? बूंदी। और बूंदी कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी। जो भी बूंदी लिख रहे हैं वो उसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं 29वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। वैसे तो इजी है पर बहुत ही शानदार प्रश्न है। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 5,645 फीट, ऑप्शन बी 5,650 फीट और ऑप्शन सी 5,240 फीट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मीटर में लगभग सभी को याद होगा। मीटर में कितनी है? 1722 मीटर। देखते हैं फिट में कितने जनों को याद है। दोस्तों जो भी इसका उत्तर बी बता रहा है वो सही है, 5,650 फीट। 30वां प्रश्न, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? अपने को पूछा गया थार के मरुस्थल का। तो इसका ऑप्शन ए 4,14,400 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,72,000, ऑप्शन सी 2,33,100 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 3,23,800 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जो भी सी लिख रहा है, जो इसका सही उत्तर है 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछे कि राजस्थान में इसका कितना भाग है, तो इसका राजस्थान में 61.11% भाग राजस्थान में फैला हुआ है थार के मरुस्थल का। 31वां प्रश्न, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र पाक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? रेगिस्तानी क्षेत्र पाक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो अपने को पूछा गया कि नीचे जो भाग दिए गए इनमें से राजस्थान का मरुस्थली भाग है रेगिस्तानी भाग किसका क्षेत्र मतलब भाग है? ऑप्शन है अंगारा लैंड, ऑप्शन बी तैतीस सागर, ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जो भी बी लिख रहा है इसका सही उत्तर है तैतीस सागर। और तैतीस सागर के अवशेष कौन से हैं? राजस्थान की खारे पानी की झीलें, पानी की झीलें। अब देखते हैं 32वां प्रश्न, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान नहीं, यहां होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर बनाया गया है? अपने को पूछा गया है कि पोंग बांध अपने हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिन्नाब और ऑप्शन डी व्यास। दोस्तों जो भी इसका व्यास उत्तर बता रहे हैं वो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यास। 33वां प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ऑप्शन ए सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन सी राणा हमीर और ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये कहां से आए थे? ईरान से भारत आए थे। और भारत में कहां पर आए थे? अजमेर में। और किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 34वां प्रश्न,
प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य की शैली का नाम है? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी गांधार शैली, ऑप्शन सी फारसी शैली और ऑप्शन डी गुर्जर प्रतिहार शैली। तो दोस्तों जो भी इसका डी आंसर बता रहे हैं गुर्जर प्रतिहार, ये इसका सही उत्तर होगा। और गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है एक किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। अगर अपने को पूछ ले कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो वो भी कौन सी शैली में निर्मित होगा? गुर्जर प्रतिहार शैली में। 35वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सोमेश्वर, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी लोलाक और ऑप्शन डी जेता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जिज्ञासा। और ये जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? ऋषभदेव को समर्पित है। और ऋषभदेव कौन थे? जैनों के प्रथम तीर्थकर। अब देखते हैं 36वां प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी गंगानगर और ऑप्शन डी दौसा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हनुमानगढ़। और नदी पूछे तो घग्गर नदी के तट पर। और पुरानी नदी पूछे तो सरस्वती नदी। 37वां प्रश्न, राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी सिरोही और ऑप्शन डी झालावाड़। तो दोस्तों इसका जो भी उत्तर बी बता रहा है वो सही होगा। और इसे राज रणछोड़ दास मंदिर कहा जाता है। राज रणछोड़ दास मंदिर। और पूछे तो किसको समर्पित है? ये कृष्ण को समर्पित है। 38वां प्रश्न, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक जोर हुए हैं? ऑप्शन ए अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग और ऑप्शन डी कोमलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने जोर हुए थे? 3 जोहर। 39वां प्रश्न, विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए आमेर जयपुर, ऑप्शन बी देशनोक बीकानेर, ऑप्शन सी देवासा सीकर और ऑप्शन डी बिलाड़ा जोधपुर। दोस्तों जो भी इसका बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सही उत्तर है देशनोक बीकानेर में। 40वां प्रश्न, राजस्थान के वे लोग देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे, निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए रूपनाथ जी हरिराम जी, ऑप्शन बी डूंगर जी जवार जी, ऑप्शन सी पाबू जी हड़बू जी और ऑप्शन डी केसरिया कंवर जी बिग्गा जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डूंगर जी जवार जी। और दोस्तों ये आपस में क्या थे? काका भतीजा। इन्हें काका भतीजा भी कहा जाता है, काका भतीजा देवता भी। अब देखते हैं 41वां प्रश्न, रामदेव धाम सुरता खेड़ा जहां भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला भरता है, किस जिले में स्थित है? अपने को पूछा गया सुरता खेड़ा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी जैसलमेर। तो दोस्तों जो भी इसका चित्तौड़गढ़ उत्तर बता रहे हैं वो इसका सही उत्तर होगा। और अगर अपने को पूछे ग्राम तो अकोला, अकोला ग्राम चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 42वां प्रश्न, राजस्थान में कहां का दशहरा मेला प्रसिद्ध है जिसे देखने देश विदेश के लोग भी आते हैं? ऑप्शन है परबतसर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों जो भी इसका सी उत्तर बता रहे हैं वो इसका सही उत्तर है। और ये कहां बढ़ता है? कोटा में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1723 में। और शुरुआत करने वाले शासक कौन थे? दुर्जन सिंह हाड़ा। अब देखते हैं 43वां प्रश्न, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर किस स्थान पर है? ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी नागदा, ऑप्शन सी गलता जयपुर में और ऑप्शन डी जयपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 43वें प्रश्न का नागदा में।
ऑप्शन बी नागदा में। और ये किसको समर्पित है अद्भुत नाथ का मंदिर? भगवान शिव को समर्पित है। अब देखते हैं 44वां प्रश्न। राजस्थान में रणकपुर मंदिर का निर्माता कौन था? ऑप्शन ए वास्तुपाल, ऑप्शन बी धन्ना सेठ, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा और ऑप्शन डी सोमासदर सूरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जो भी बी बता रहे हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धन्ना सेठ। और ये रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? पाली में। अगर अपने विस्तृति पूछ रहे तो पाली में, और निर्माण करता धन्ना सेठ। राजस्थान में शैव मत से संबंधित राज परिवार था? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों अपने को पूछा गया है कि शैव मत यानी शिव जी की पूजा करने वाले कौन सा राजवंश था? उदयपुर राजवंश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उदयपुर। 46वां प्रश्न। राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए रामचरण जी, ऑप्शन बी दादू दयाल जी, ऑप्शन सी जसनाथ जी, ऑप्शन डी धन्ना जी। तो दोस्तों दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल। ऑप्शन बी दादू दयाल जी। और इनका मुख्य पीठ कहां है? नारायणा धाम में। कहां पर है? नारायणा या नारायणा? नारायणा धाम। अब आते हैं अगला प्रश्न 47वां प्रश्न। जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते थे? ऑप्शन ए अन्नपूर्णा जी को, ऑप्शन बी कर्ण माता जी को, ऑप्शन सी सुवांगिया माता को और ऑप्शन डी नागनची माता को। तो दोस्तों जैसलमेर वाले भाटी अपनी कुल देवी किसे मानते थे? ऑप्शन सी सुवांगिया माता को। और इनका एक और भी नाम है, क्या नाम है? आवड़ माता। इन्हें सुवांगिया माता को आवड़ माता भी कहा जाता है। और ये किन की कुल देवी थी? भाटी राजवंश की कुल देवी, यानी कि जैसलमेर के शासकों की कुल देवी। 48वां प्रश्न। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऑप्शन ए गोसुंडी लेख में, ऑप्शन बी पुराणों में, ऑप्शन सी बेराट में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोसुंडी लेख में। और दोस्तों गोसुंडी लेख कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। कौन से जिले में? और अगर गोसुंडी लेख की अपने को भाषा पूछे तो भाषा कौन सी है? संस्कृत। और अगर लिपि पूछे कि कौन सी लिपि में लिखा गया है तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कि कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन है गोसुंडी। अब देखते हैं 49वां प्रश्न। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? ऑप्शन है हिंदुओं का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी जैनियों का और ऑप्शन डी फारसियों का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जैनियों का। और अगर अपने को पूछे देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित कहां है तो यह है माउंट आबू में। कहां स्थित है? माउंट आबू में। अब अंतिम और 50वां प्रश्न। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी मेवाड़ी, ऑप्शन सी मेवाती और ऑप्शन डी हाड़ौती। तो दोस्तों महाराणा कुंभा जो भी अपने नाटक लिखते थे वो राजस्थान की मेवाड़ी भाषा में लिखते थे। तो दोस्तों जो भी इसका ऑप्शन बी बता रहे हैं वो इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 50 में से आपके कितने परसेंट सही हुए हैं। और इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों तक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।